कल सीएम योगी ने वक्फ कानून विरोधियों पर स्ट्राइक की। आज पीएम मोदी ने वक्फ माफियाओं की बखियां उधेड़ दी। मोदी ने पंचर वाली बात कहकर वक्फ कानून विरोधियों को आईना भी दिखाया। तो वक्फ कानून का विरोध करके खुद को मुसलमानों का रहनुमा बताने में लगी कांग्रेस से पीएम मोदी ने पूछ लिया कि आज तक कांग्रेस ने किसी मुसलमान को अपनी पार्टी का अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया। जब ये संशोधन विधेयक संसद में पारित हुआ है और अब इस पर कार्रवाई हो रही है तो इसके लिए हिंसा भड़काई जा रही है। वक्फ कानून में बदलाव के बाद अब ये गरीबों से जो लूटा जा रहा है वो बंद होने वाला है। वक्फ माफिया पर पीएम मोदी का पंक्चर वाला प्रहार। मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। वक्फ के जमीनखोरों पर योगी की स्ट्राइक। जिस देश में वक्फ के नाम पर लाखों एकड़ लैंड कब्जे की गई है, उनके पास कोई कागज नहीं, कोई राजस्व रिकॉर्ड नहीं। वक्फ कानून का विरोध हो रहा है। वक्फ कानून के बहाने देश में अराजकता का माहौल पैदा किया जा रहा है। वक्फ माफिया मुसलमानों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। वक्फ की जमीनों को हड़पने का प्रोपेगेंडा खड़ा कर गरीब मुसलमानों के भीतर कानून का डर पैदा कर रहे हैं। लेकिन ऐसे वक्फ माफिया को अब पीएम मोदी ने करारा जवाब दिया है। वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं बच्चों का भला होना चाहिए था। और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। पीएम मोदी के पंक्चर वाले इस बयान के बड़े मायने हैं। इसके जरिए पीएम मोदी का मकसद मुसलमानों की आर्थिक स्थिति बताना है। देश को यह समझाना है कि जो लोग अब तक मुस्लिमों के रहनुमा बनकर सियासत करते रहे हैं, असल में उन्होंने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया है। पीएम मोदी ने यह बयान देकर मुस्लिम नेताओं को भी आईना दिखाया है। इसीलिए तो पंक्चर वाली बात सुनकर मुस्लिम नेता और मौलाना तिलमिला गए। आप पंचर की बात कर रहे हैं तो आपने कहा था कि हम देश के मुसलमानों के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर देखना चाहते हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपसे ये बात पूछना चाहता हूं कि आपने देश के कितने मुसलमानों के हाथ में कंप्यूटर और कुरान पकड़ा दी है। आप नहीं करेंगे, क्योंकि आप एक तरफ जहां कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन आपकी करनी और कथनी में बहुत बड़ा फर्क है। गरीब मुसलमानों के हालात किसी से छिपे नहीं हैं। पसमानदा मुसलमानों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। इसीलिए पीएम मोदी के निशाने पर वो तमाम सियासी दल भी है जो खुद को मुस्लिमों का रहनुमा बताकर वोट बैंक की सियासत कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस को निशाने पर लिया और पूछ डाला कि क्यों कांग्रेस मुसलमान को अध्यक्ष नहीं बनाती है। वोट बैंक के भूखे इन राजनेताओं से कहना चाहता हूं, अगर सच्चे अर्थ से आपके दिल में मुसलमानों के लिए थोड़ी भी हमदर्दी है तो कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी के अध्यक्ष मुसलमान को बनाए। क्यों नहीं बनाते भाई? कांग्रेस पार्टी देश में सबसे लंबे समय तक सत्ता में रही है। मतलब कांग्रेस को मुसलमान वोट करते रहे हैं और वक्फ कानून के खिलाफ भी कांग्रेस खड़ी है। इसीलिए पीएम मोदी ने मुस्लिम कांग्रेस अध्यक्ष वाला कटाक्ष कर कांग्रेस के वक्फ कानून विरोध की हवा निकाली तो कांग्रेस तिलमिला गई। पंचर जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, ये दोरूपल्ली के ट्रोल करते हैं या देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री करता है।
प्रधानमंत्री मोदी, चाहे वो सीए हो, चाहे वो ये हो, चाहे वो जिस तरह से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धज्जियां उड़ रही हो, लगातार प्रधानमंत्री इस देश में सिर्फ और सिर्फ वैमनस्य और नफरत की राजनीति करना चाहते हैं। आज प्रधानमंत्री को यह मंथन करना चाहिए कि आप इस देश को बाबा साहब के संविधान से, उनकी सोच से कितने दूर लेते जा रहे हैं। पीएम मोदी ने अब क्लियर मैसेज दे दिया है, इस देश में न वक्फ माफिया बचेगा और न ही वक्फ के नाम पर वोट बैंक की रोटियां सेकने वालों का खेल चलेगा, क्योंकि अब वक्त आ गया है जब वक्फ की जमीनों के असली मालिक गरीब मुसलमान होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।